हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। पिछली क्लास में आफ्टर इफेक्ट के शेप लेयर में मैंने आप लोगों को शेप लेयर का स्ट्रक्चर बताया था। शेप लेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरी हायरार्की क्या होती है, शेप लेयर के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो मैं चाहूँगा कि आप इससे पिछला वाला वीडियो एक बार देख लो, तब आपको ये इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप लेयर में कुछ चीज़ें और हैं शेप्स के बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में आपको शेप टूल बताया था। मैंने सबसे पहले काम क्या किया, एक बनाया एक रेक्टेंगल। मैंने माउस छोड़ा नहीं है अभी, मैं स्पेस दबा के इसको ऐसे मूव करता हूँ तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। और अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और मैंने अब माउस छोड़ दिया, ये एक स्क्वायर बन गया है, और शिफ्ट भी छोड़ दिया। ठीक है, इसी के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसका मैं स्ट्रोक कर देता हूँ कुछ येलोइश या ग्रीनिश ग्रीन। ओके, मैं गया सिलेक्शन टूल पे और मैंने देखिए इस शेप लेयर पे क्लिक किया तो मेरी पूरी शेप लेयर सेलेक्ट होती है। ओके, और अगर मैं गया रेक्टेंगल 2 पे तो मेरा सिर्फ रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट होता है। मैं गया रेक्टेंगल 1 पे तो मेरा रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट होता है। शेप लेयर, और आप इनको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नहीं, अगर आप यहाँ पर भी हो तो जैसे आपने शेप लेयर सेलेक्ट करी है, आपको इधर आके रेक्टेंगल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो ये सेलेक्ट हो गया। अब आप शेप लेयर के अंदर घुस गए। आपने जैसे डबल क्लिक किया था, आप शेप लेयर के अंदर घुस गए। सेम चीज जैसे आप यहाँ से कर रहे थे, ये चीज सेलेक्ट कर रहे थे, वो आप यहाँ कंपोजिशन विंडो के अंदर भी कर सकते हो। डबल क्लिक करके आप शेप लेयर के अंदर घुसो, ये घुस गया और मेरा ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ और इसको भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक चीज देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और इधर आता हूं थोड़ा सा, और एक काम करता हूं, एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके जनरल में ये जो है ना पाथ पॉइंट एंड हैंडल साइज, इसको मैं 15 कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा वो पाथ वगैरह हैंडल वगैरह थोड़े बड़े दिखेंगे। देखिए शेप लेयर ये बड़ा हो गया। शेप लेयर सेलेक्ट करी, ये रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट किया है तो देखिए रेक्टेंगल 1 का ये दिखा रहा है वाइट वाला, और शेप लेयर दिखा रहा है मुझे ब्लू में। और मैं रेक्टेंगल 1 के अंदर अब इसको करता हूँ एक्सपेंड। इसको मैंने एक्सपेंड किया और देखिए मैं इसको यहाँ से मूव कर पा रहा हूँ इस तरीके से पूरे रेक्टेंगल को, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ। अब मैं रेक्टेंगल के अंदर जो कंटेंट है उसके पाथ को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पाथ को सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक्सपेंड किया। तो देखिए मैंने आपको कहा था ये एक पैरामीट्रिक शेप है। उसके जो पैरामीटर्स हैं इस रेक्टेंगल के, वो हैं साइज, पोजीशन और राउंडनेस। राउंडनेस इसकी एजेस की राउंडनेस होती है। पोजीशन मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है अपने एंकर पॉइंट, इसका एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट ये 0 0 पे मानता है। शेप लेयर का एंकर पॉइंट अलग है, शेप लेयर का एंकर पॉइंट अलग है, ये रहा, और इसका एंकर पॉइंट ये रहा। तो मतलब इसका एंकर पॉइंट अपने अपने रेफरेंस में वो 0 0 पे। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा तो ये अपने एंकर पॉइंट के रेफरेंस से मूव हो रहा है। ये मुझे बताना था कि इसका शेप लेयर का एंकर पॉइंट अलग है, ये रहा। देखिए अगर मैं इस शेप लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जाकर और इसको रोटेट करता हूं तो देखिए वो इस एंकर पॉइंट के बेस पे रोटेट हो रहा है, शेप लेयर के। वहीं इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल 1 है, ये ग्रुप था। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ये आपको पता होगा कि ये ग्रुप है किसका, स्ट्रोक का, पाथ का, स्ट्रोक का और फिल का। अब इसके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ग्रुप के ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसका जो रोटेशन है वो करता हूँ तो देखिए वो ये ना, ये इसके बेस पे घूमेगा। ये देखिए, है ना, इसके बेस पे घूम रहा है। आप चाहो तो इसका एंकर पॉइंट भी आगे पीछे कर सकते हो इंडिविजुअल ग्रुप का, और फिर आप रोटेट करोगे तो देखिए एंकर पॉइंट से इधर से मूव हो रहा है। ठीक है, तो मतलब उन शेप लेयर्स के अपने अपने एंकर पॉइंट भी होते हैं। शेप लेयर के तो अपने होते हैं और उनके अंदर शेप होती है, उनके अपने अलग होते हैं। ये ट्रांसफॉर्म था, ये वाला ट्रांसफॉर्म था पूरी शेप लेयर का, और ये वाला ट्रांसफॉर्म है इस रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल के ग्रुप का। ओके, और रेक्टेंगल के अंदर ये हमको साइज, पोजीशन और राउंडनेस हमको मिलती है एज ए उनके उसके पैरामीटर्स। ये रेक्टेंगल है तो उसके पैरामीटर्स ये हैं, और अगर सर्कल होता तो उसके अलग पैरामीटर्स होते। अगर यहाँ पे आपने पोलीस्टार लिया होता तो उसके पैरामीटर्स आपको कुछ अलग दिखेंगे। पोलीस्टार में जाता हूँ, ये रहा पोलीस्टार, और इसके आप पाथ में जाएंगे, उसमें पोलीस्टार पाथ में जाएंगे तो देखिए उसके उसके पैरामीटर्स अलग हैं। पॉइंट्स, पोजीशन, रोटेशन, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, इनर राउंडनेस, आउटर राउंडनेस। इनका थोड़ा सा खेलिएगा, इसके मैं अंदर में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, मेरा आपको सिर्फ बताना था। ठीक, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो पूरी शेप लेयर सेलेक्ट हुई थी,
रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट किया तो मेरा रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट किया तो मेरा रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट हुआ उस शेप लेयर के अंदर। और अगर मैं अब रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट करके इसको मूव करता हूँ तो ये पूरा मूव होता है। ओके, वहीं अगर मैं इस ग्रुप को एक्सपेंड करूँ और इसके पाथ को सिलेक्ट करूँ, ये जो पाथ है ना, इस पाथ को सिलेक्ट करूँ और माउस यहाँ पर लेकर आऊँ और ये जो बाउंडिंग बॉक्स दिए हुए हैं ना शेप लेयर के अंदर जो शेप है उसके उस पर क्लिक करता हूँ और इसको मूव करता हूँ। देखिए अब मैं मतलब पाथ को चेंज कर रहा हूँ, मैंने पाथ को चेंज किया, ये पाथ जो है ना इसको सिलेक्ट किया, अब मैं पाथ को चेंज कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ इधर से उधर, और इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं पाथ को चेंज कर सकता हूँ। तो बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पाथ चेंज होगा, देख रहे हो पाथ, पर वो अपना बनाएगा रेक्टेंगल ही, क्योंकि ये बेजियर नहीं है, ये पैरामेट्रिक शेप है, एटलास रहेगा तो रेक्टेंगल ही। और अगर इस लाइन पे कहीं भी ले जाके इसको ऐसे मूव करूंगा तो ये रेक्टेंगल मूव होगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ हुई कि आप इनमें सिलेक्शन कैसे करते हो किसी को। मान लीजिए अभी इसी के अंदर हमने एक सर्कल बनाया, ओके, और इस सर्कल के अंदर गया और मैंने पाथ पे क्लिक किया तो मुझे ये देखिए इसके बाउंडिंग बॉक्स दिख रहे हैं। और अगर मैं इस पाथ को कहीं से सेलेक्ट करूंगा तो मैं सर्कल उठा के कहीं ले जा सकता हूँ। और अगर मैं इसके ये जो वाइट वाले जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये बाउंडिंग एंकर पॉइंट दिख रहे हैं, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मैं सर्कल का पूरा पाथ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, पर ये बनाएगा सर्कल ही, मतलब इलिप्स रखेगा या सर्कल रखेगा, कुछ भी रखेगा। वैसे ही इलिप्स पाथ के अंदर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको उसका साइज मिलता है ये, और उसकी पोजीशन जो एंकर पॉइंट मैंने आपको बताया था। ओके, अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये है उसकी डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन। देखिए जब आप पाथ ड्रॉ करोगे, नॉर्मली जब आप पेपर पे कहीं आप पाथ ड्रॉ करोगे तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। मान लो आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे पॉइंट पेन रखोगे और ऐसे करके बंद करोगे, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो एक्चुअली ये डायरेक्शन ही है, ये जो है ना ये डायरेक्शन ही है। ये क्या लिखा है, रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑफ, रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑन। आपको अपने पाथ की डायरेक्शन कभी एक्चुअली पैरामेट्रिक शेप में एक्चुअली ये चीज़ मैटर नहीं करती है, पर जब आप इसमें आप बेजियर शेप्स बनाओगे, जब बेजियर शेप बनाओगे उसमें ये चीज़ थोड़ी सी मैटर करेगी। बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, तो ये हुआ, आप रिवर्स कर सकते हो डायरेक्शन। आप चाहो तो बोलो कि भाई ये पाथ आप उल्टा मानो, पाथ का रूट सेम है, पाथ सेम है, बस उसकी डायरेक्शन उल्टी मानो। ओके, ये हुआ एलिप्स के अंदर का। सेम ऐसे इसके अंदर आपको यहाँ जाओगे पॉलीगॉन के अंदर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे मैंने पॉलीगॉन बनाया, और पॉलीगॉन भी पॉलीस्टार के नाम से आता है, पॉलीस्टार के नाम से। इसके अंदर जाओगे तो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप इसको चेंज करोगे, देखिए पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रोक पहले कम करो भाई, अब समझ में आया शायद थोड़ा। ये देखिए इसको बड़ा करते हैं यार, पहले चलाता हूँ, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स देखिए आप, ये देखिए देख रहे हो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गए। आउटर रेडियस, जो बाहर का रेडियस है वो, आउटर राउंडनेस, उसकी राउंडनेस आउटर वाले की पॉइंट बढ़ा दो अगर, तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए राउंडनेस, सर्कल जैसा राउंडनेस बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा राउंड कर दिया, और ये आउटर रेडियस हो गया। मतलब अलग अलग पैरामीटर्स हैं इनके, आप इनसे थोड़ा सा खेलना, आपको समझ में आएगा ये चीज़ और अच्छे से। ठीक है, चलो अब ये हुआ। अभी जैसे ही स्टार्टिंग से मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसे स्ट्रेच करके खींचा, मैंने माउस छोड़ा नहीं है। अब आपके कीबोर्ड पे जो एरो कीज हैं उनसे थोड़ा सा खेलो। कैसे, देखो जब मैं इसकी अप एरो की कर रहा हूँ तो देखिए इसकी राउंडनेस, मैंने माउस छोड़ा नहीं है, मैं सिर्फ अप एरो की कर रहा हूँ, देखिए इसकी राउंडनेस बढ़ रही है। और राइट एरो की करूंगा तो, सॉरी लेफ्ट एरो की करूंगा तो ये मैक बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगी, देखो है ना। और राइट एरो की करूंगा तो मैक्सिमम राउंडनेस आ जाएगी अपने आप, लेफ्ट लेफ्ट राइट। और इससे आप अप डाउन एरो की से आप उसको चेंज कर सकते हो। ऐसे ही इनके अंदर भी हैं, आप ड्रॉ करते वक्त ट्राई करना इनको। जैसे ये है,
सॉरी, ये ड्रॉ किया और मैंने अप एरो की दबाई तो इसकी देखिए एजेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, राउंडनेस कम ज़्यादा हो रही है। ये आप शेप बनाते बनाते वक्त बिना माउस छोड़े अप डाउन एरो की यूज़ करेंगे, उससे होता है ये, ठीक है। एक और चीज़ बतानी है मुझे, सिंपल, ये मैंने आपको ड्रॉ करना बताया, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर शेप्स आप कैसे क्रिएट करते हो, शेप की हायरार्की बता दी, और आप शेप्स को सेलेक्ट कैसे करते हो किसी शेप लेयर के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बेजियर पाथ के अंदर, ठीक है। अभी मैं गया रेक्टेंगल और मैंने कहा इसको बेजियर बनाओ, इसको मैंने बेजियर बनाया, कंपैरिजन करते हैं चलो। और दूसरी शेप मैंने बनाई इसी के अंदर जो है नॉन बेजियर, यहाँ से बस अनचेक कर दिया। तो अभी ये शेप लेयर और ये वाली मेरी नॉन बेजियर है और ये वाली बेजियर है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए एक चीज़ और, मैं बेजियर के अंदर गया और मैंने देखिए यहाँ पाथ पे क्लिक किया, देखिए इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि बेजियर शेप्स नॉन पैरामीट्रिक होती है, इनके अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं होते हैं। इसके अंदर आप जाके पाथ के अंदर देखोगे आपको पैरामीटर्स मिल रहे हैं, साइज, पोजीशन, राउंडनेस, पर इस वाले रेक्टेंगल के अंदर आपको कोई भी पैरामीटर नहीं मिल रहा है सिवाय पाथ के, और कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस बेजियर वाली शेप की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और तो देखिए मुझे यहाँ पर ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इधर लाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके पाथ को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, एक तो था शेप लेयर सेलेक्ट करना, बेजियर शेप की बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि बेजियर शेप है। एक तो था बेजियर शेप को सेलेक्ट करना, एक था इस रेक्टेंगल जो बेजियर है इसको सेलेक्ट करना, और फिर उसके अंदर उसके पाथ को सेलेक्ट करना। तो देखिए, जब पाथ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ना, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये ब्लैंक ब्लैंक से आने लगे हैं। इसको सेलेक्ट किया तो शेप सेलेक्ट हुई है, पर जब इसको सेलेक्ट किया तो उसका पाथ सेलेक्ट हुआ। सेम चीज उसके अंदर भी होती थी, आप पाथ सेलेक्ट करते थे, पर इस बार जब आप इसके पाथ को सेलेक्ट कर लोगे और इस पर क्लिक करोगे और इसको मूव करोगे तो ये ऐसे इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए एक ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ना, ये वाला जो बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, नॉर्मल सा स्क्वायर है। अब मैं ऊपर जाता हूं, कहाँ गया भैया, इसको देखिए, इसमें आपको दो स्क्वायर दिख रहे हैं, इसमें आपको दो स्क्वायर दिख रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि ये पहला वर्टेक्स है। जब आपकी शेप क्रिएट हुई ना तो यहां से क्रिएट हुई है, जब आपकी शेप क्रिएट हुई तो यहां से क्रिएट हुई। मैंने आपको बताया था ना, पाथ आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे। पैरामेट्रिक शेप मतलब नॉन बेजियर जो है उनके अंदर एक्चुअली पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से बंद हो रहा है उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर जब बेजियर शेप्स आती हैं उनके अंदर चीज का फर्क पड़ता है। तो आप जब इस पाथ पे क्लिक करोगे तब आपको देखना एक बॉक्स ऐसा दिखेगा कहीं ना कहीं जो डबल होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसकी थोड़ा सा इसको और कम करता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। और इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, और ओके। देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ये कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, ये थोड़ा सा डार्क सा है, डबल सा है, क्योंकि ये पहला वर्टेक्स है कि जब आपका जब ये शेप ड्रॉ हुई है तो यहां से चली है। अब उसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, पर पहला वर्टेक्स यही है। अगर आप ये मैं बता देता हूँ इसका, जब आप मॉर्फिंग करेंगे, मॉर्फिंग क्या होती है कि किसी भी शेप को की शेप को चेंज कर देना पूरा एनिमेशन के थ्रू। आप सर्कल को रेक्टेंगल कर दोगे, रेक्टेंगल को ट्रायंगल कर दोगे, वो ये पहला वर्टेक्स है। आप चाहो तो वर्टेक्स चेंज भी कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है एंकर पॉइंट, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये देखिए मास्क एंड शेप पाथ में जाऊंगा और यहाँ दिखता है सेट फर्स्ट वर्टेक्स। आपने कहा कि इसकी जगह मैं इसको फर्स्ट वर्टेक्स रखना चाहता हूँ, ठीक है, रख दिया, ये पहला वर्टेक्स हो गया। ये वाला जो था ये था हमारा नॉन बेजियर शेप्स, ये वाली जो हमारी थी पैरामेट्रिक शेप। इसमें आप इसके पाथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको वैसा कुछ नहीं दिखता, और आप इसमें पाथ मूव करते हो तो वो उसको रेक्टेंगल मेंटेन करके चलेगा। पर इस वाले केस में आप इसको मूव करोगे तो वो पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिए,
ध्यान रखना ये पाथ सेलेक्ट करना। देखिए मैंने जब रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था तो मैं इसको ऐसे मूव, पूरी शेप को मूव, पर जब मैं जहाँ पाथ सेलेक्ट करूँगा और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा तब ये ऐसे मूव होगा। आप जैसे मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाओ और ये 2 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए मैंने, अब इनको मूव करूँगा, दोनों एक साथ मूव होंगे। चाहो तो 3 भी कर सकते हो, पर 3 का मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ भी, देखिए ठीक है, ओके। और अगर जब आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके चारों वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाते हैं, देखो, है ना। और जब आप पाथ को सिलेक्ट करोगे और किसी एक वर्टेक्स पे आओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो इसका भी इसका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कभी यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक, ये होता है सब, ऐसा नहीं है कि जिसको आता है उसको नहीं होता है, जिनको आता है उनको भी प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो उनको भी करना ही पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ की आप क्लिकिंग पर डिपेंड करता है, आप कहाँ क्लिक करके भूल जाते हो, और यार यहाँ क्लिक करना, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं, इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ा समझ लो इसको, शेप लेयर को। ये मैंने डायरेक्शन का आप लोगों को बता दी, ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, ओके। तो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन 2 क्लासेस को दोबारा देखना, बेजियर शेप्स, नॉन बेजियर बोले तो पैरामेट्रिक। मैं कंफ्यूजिंग है थोड़े वर्ड्स, पर थोड़ा ध्यान दो, दिमाग पे जोर डालो, आपको क्लियर हो जाएगा। पैरामेट्रिक शेप्स, नॉन पैरामेट्रिक शेप्स बोले तो नॉन बेजियर और बेजियर। बेजियर शेप्स वो होती हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, शेप लेयर कैसे सेलेक्ट करते हो, शेप लेयर के अंदर कोई किसी ग्रुप को कैसे सेलेक्ट करते हो, और किसी ग्रुप के अंदर किसी पाथ को कैसे सेलेक्ट करते हो, वो चीज़ हुई, ओके। और मैंने आपको बताया था कि आप इनिशियली एम्प्टी ग्रुप कैसे बना सकते हो। एक इस दोनों क्लासेस को ना थोड़ा सा देखना, 1-2 बार और देखना, नहीं समझ में आया तो इसकी हायरार्की का, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं सही बताऊँ तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग घुसेंगे पाथ के अंदर, और थोड़ा सा फिल स्ट्रोक के अंदर, फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब आप 2-2 3-3 स्ट्रोक लगा देते हो तो क्या कर कैसे काम करते हैं वो, जो ये जो हम लोग इसमें ये जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, एनिमेटर बोल रहा था मैं, ये जो आप कंटेंट ऐड कर रहे हो, मर्ज पाथ, ऑफसेट, पकर, ये फिल पाथ, स्ट्रोक, ग्रेडियंट स्ट्रोक, ये सब क्या होता है तो थोड़ा सा समझेंगे, तब शेप लेयर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब आपको पूरी शेप लेयर बता चुका हूँगा मैं, तब मैं बताऊँगा इसकी मास्क, जो एक छोटी सी क्लास होगी, मास्क आप कैसे शेप से क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद ट्रैक मैट वगैरह पे जाएंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी लगता है कि चीज़ रह गई है आपको, सर आपने ये नहीं बताया, संदीप तुमने ये नहीं बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, शायद भूल जाऊँ, इंसान ही हूँ यार, भूल सकता हूँ, बता देना, मैं बता दूंगा, ओके। वैसे मेरा सारा दिन ना वीडियो एडिटिंग में ही जाता है, आफ्टर इफेक्ट में बहुत कम टाइम स्पेंड होता है, कम ज़रूरत पड़ती है, प्रीमियर में ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। चलिए ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।